नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज सोशल मीडिया सीरीज का ये दूसरा एपिसोड। इन्फ्लुएंसर, ये काम नहीं आसान। कल हमने बात की थी कि कैसे इन्फ्लुएंसर्स की पूरी इकोनॉमी देश में चल रही है। 20 से 25 लाख इन्फ्लुएंसर्स हैं और कितना पैसा वो कमाते हैं। सिर्फ 8 से 10% लोग ऐसे हैं जिनकी जेब में असल में कुछ ऐसा जाता है जिससे उन्हें लगे कि कुछ काम कर रहे हैं। 90% के पास शायद उनका खर्चा निकालने जितना काम हो जाए या वो भी नहीं। लेकिन इकोनॉमी बड़ी है, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि एक पैसों की खदान है जिसमें से तुरंत पैसे निकल आएंगे, रातों रात फेमस हो जाएंगे। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी डार्क साइड भी है जो धीरे धीरे अब दिखने लगी है। बहुत दुख की बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन अगर नहीं बताया या नहीं बात की तो आगे और ज़्यादा गंभीर स्थितियां और परिस्थितियां पैदा होंगी। और इसमें सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों पहलू मैं आपको दिखाऊंगा। पहला पहलू आपके सामने ये रहा, इन्फ्लुएंसर मिशा, इनकी खुदकुशी इस वक्त चर्चा में है। तो सबसे पहले तो एक विनम्र निवेदन कि हम इसको बहुत संजीदगी से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये बात इसलिए कर रहे हैं कि कोई और मिशा ऐसी घटना का शिकार ना हो। फॉलोअर घटने से परेशान थी मिशा। एक अच्छी इन्फ्लुएंसर थी लेकिन उनके फॉलोअर घट रहे थे। ऐसा भी होता है, आपके फॉलोअर कई बार घटने भी लग जाते हैं। 1 मिलियन फॉलोअर बनाना चाहती थी वो, लेकिन उल्टा होने लगा था। उनके फॉलोअर्स कम हो रहे थे। होता है कई बार आपके कंटेंट को कभी कम लोग देखते हैं, कभी ज़्यादा लोग देखते हैं, कभी पसंद करते हैं, कभी नहीं करते हैं। लेकिन इसके बाद इन सारी चीज़ों के चलते मिशा डिप्रेशन में गई और उन्होंने खुदकुशी कर ली। अब उनके परिवार ने कहा, एक भावुक अपील की है, ये उनका परिवार कह रहा है, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए इस बात को। इंस्टाग्राम रियल वर्ल्ड नहीं है। मिशा के परिवार ने अपील की है बाकी लोगों से, प्लीज़ उस पर मत जाइए, वो एक रियल दुनिया नहीं है। आगे भी वो कहते हैं, फॉलोअर रियल लव नहीं है। ये उनका परिवार अब दुनिया को कह रहा है कि भाई इंस्टाग्राम ना तो असल दुनिया है, ना वहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं वो सच्चे कोई आपके बहुत असल में फॉलोअर्स हैं, वो आपको प्यार करते हैं। नहीं, ये सब एक अलग तरीके की दुनिया है जहाँ पे कोई किसी का है नहीं। तो ये एक बहुत सदमे वाली बात है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई जो निकल कर आई। इस सिक्के का एक और पहलू, ये तो इन्फ्लुएंसर्स के साथ जो हुआ वो हुआ। अब डोपामाइन डेमोक्रेसी एक टर्म इन दिनों काफ़ी चल रहा है। इन्फ्लुएंसर नंबर बढ़ाने में व्यस्त है। हर इन्फ्लुएंसर की यही कोशिश होती है, मेरा नंबर कैसे बढ़े। उसका साइड इफेक्ट अभी आपने देखा। फॉलोअर्स कंटेंट देखने में व्यस्त है। अब इन्फ्लुएंसर तभी है जब उसका कोई फॉलोअर है, उस फॉलोअर को भी कोई लेना देना नहीं, वो दिन भर कंटेंट देख रहा है, मन गढ़ंत ऐसा वैसा हर तरह का कंटेंट देख रहा है और फिर कंफ्यूज भी हो रहा है। उसके साथ भी वही हो रहा है दिन भर। इन्फ्लुएंसर एक अलग दुनिया से निकल रहा है, ये एक अलग दुनिया में जी रहा है। इन्फ्लुएंसर फॉलोअर दोनों लूप में हैं इस पूरी कड़ी में। पता नहीं क्या क्या चीजें आती हैं, कितनी चीजों पे लोग मनमाना विश्वास कर लेते हैं, स्वास्थ्य को लेकर, कमाई को लेकर, इसको लेकर, उसको लेकर, रिश्तों को, कपड़ों को। ऑलमोस्ट इतने इन्फ्लुएंसर हो गए हैं, किसकी बात सुनेंगे और किसकी नहीं। तार्किक बातों से दूर एक इकोसिस्टम बन गया जहां हर किसी को सिर्फ अपना नंबर बढ़ाना है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। लोग आंख मूंद कर उस पर भरोसा भी कर लेते हैं और अजीबोगरीब चीजें होती हैं। लोग मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ भी ऐसा बहुत कुछ होने लगता है, क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम ही ऐसा बन गया। अब इसका आप क्या करेंगे? तो चलिए आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जयंती दत्ता, फिटनेस इन्फ्लुएंसर सोनिया कुलकर्णी और कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सब अलग अलग किरदार हमारे साथ हैं क्योंकि पूरी घटना एक इन्फ्लुएंसर को लेकर है। तो वहीं से मैं शुरुआत करता हूं। सोनिया, आप भी एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप हेल्थ इन्फ्लुएंसर हैं, हेल्थ के लिए लोगों को जागरूक करती हैं, काफ़ी आपके भी फॉलोअर्स हैं लाखों में। क्या आपके मन में भी कभी ये सब चीज़ें उठती हैं कि अरे आज मुझे किसी ने लाइक किया, डिसलाइक किया, ये कमेंट आ गया, वो कमेंट आ गया? सच बताइएगा, मतलब इम्पैक्ट तो करता होगा। ठीक है कि आप शायद उसको अच्छे से हैंडल कर लेती होंगी। बदकिस्मती से मिशा जैसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। बेहद खराब केस हमारे सामने, जहाँ जान ही चली गई। लेकिन बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे होंगे इस वक्त, फॉर श्योर। विपिन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक तो पहली बात, जो मिशा का केस है, इट्स वेरी ट्रैजिक। बहुत यंग है वो, 26 साल की। और जब भी मैंने ये सुना तो बहुत ही परेशान हुई, क्योंकि आजकल यही दौर चल रहा है। मैं काफी टाइम से कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे, तो आई वुड से आई एम स्लाइटली मेच्योर इन दिस फील्ड। बट आपने जैसे बोला, पहले करता था, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्टिव था कि मेरे कंटेंट से एक तो आप क्यों इन्फ्लुएंसर बनते हो, आपको
क्या ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आप पैशन के लिए करते हो, एक डिफरेंस के लिए करते हो, या फॉलोअर्स बनाने के लिए करते हो। और लॉट ऑफ टाइम्स इन्फ्लुएंसर्स वैलिडेशन सीख कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अफेक्ट होता था कभी कभी एल्गोरिदम्स की वजह से, या कुछ भी अभी अभी पता चल रहा है, तभी नहीं पता था। कभी कभी फॉलोअर्स स्टैग्नेट हो जाते हैं या बहुत गिर जाते हैं, तो पता नहीं चलता है कि ऐसे क्यों हो रहा है। और जब इन्फ्लुएंसर्स, हम लोग जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम कुछ पोस्ट डालते हैं, मैं फिटनेस पे डालती हूँ, मेरे रन के बारे में, वर्कआउट के बारे में, तो जब कमेंट्स आते हैं जो लोगों से मैंने कभी बात नहीं की है, कभी मिली नहीं हूँ, बहुत दूर कोने कोने देश के कहाँ कहाँ से लोग मैसेज करते हैं कि आपका फिटनेस रूटीन देखे हम इम्प्रेस हुए हैं, या इन्फ्लुएंस हुए हैं, या मैं कुछ करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। वही हमारा मोटिवेशन है। बट एज आई सेड, अभी तो मैं काफी टाइम से कर रही हूँ, तो फॉलोअर्स खैर मुझे नहीं इतना इम्पैक्ट करता है। मैं समझ सकती हूँ जहां से मीशा आ रही है, और बहुत सारे यंग इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, क्योंकि जब भी हम आते हैं इस फील्ड में तो ओरिएंटेशन नहीं रहता है। इट्स वेरी अट्रैक्टिव कि फॉलोअर्स आ रहे हैं, आपको वैलिडेशन मिल रहा है, इंस्टेंट लव, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये सब चीजें जो हमको अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली या अपने आजू बाजू के लोगों से मिलना चाहिए, कभी नहीं मिलता है। बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, एंड वो सारा इम्पैक्ट करता है। बट बहुत दुखद बात है कि ऐसी कुछ चीज हुई है। इट्स एन आई ओपनर, एंड आई एम ग्लैड यू आर टेकिंग अप दिस टॉपिक सो दैट मेनी अदर्स गेट द मैसेज करेक्टली। जयंती मैम, जिन्होंने शायद जो मुझे बताया गया कल ही इस पूरे मामले पे या इस तरह की चीज़ पर एक पूरा व्याख्यान दिया है, और वो वैसे भी देश की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट है। मैम, हम कितनी बार इस विषय पे चर्चा कर चुके हैं, और देखिए कई बार आशंका या इस तरह की चीज़ लगती थी, सोचा नहीं था कभी कि ऐसी घटना घट जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल एक घटना है जो शायद ऊपर घट गई, लेकिन ऐसे कई टाइम बॉम्ब टिक कर रहे होंगे जहां इसी बेचैनी से, इसी लगभग जद्दोजहद में मेरे फॉलोअर्स बड़े घट गए। और चूंकि अब सोनिया तो एक इस तरह की इन्फ्लुएंसर है जो उनका अपना इनकम का सोर्स दूसरा है, वो सिर्फ एक अलग पर्पस से इंस्टाग्राम करती है, लेकिन अभी बहुत सारे यंग बच्चे तो इसे मानते हैं कि अब तो हम जॉब नहीं करेंगे, हम इन्फ्लुएंसर ही बनेंगे। खराब बात नहीं है, लेकिन ये जिस तरीके का पूरा गोरख धंधा है, इसमें इतनी ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा एक आपको इम्पैक्ट करने वाली चीज़ है कि शायद आप सोते उठते जागते शायद आप अपने फ़ोन से बाहर ही ना निकल पाए। एक इन्फ्लुएंसर की मैं बात कर रहा हूँ जिसको पैसा भी इसी से कमाना है। जी, हकीकत ये है कि ये लोग जीना मरना, ये जो पहलू है जिंदगी की, वो इसी में ढाल देते हैं। उनको हकीकत से लेना देना कुछ नहीं होता है। ये जो बिलीफ सिस्टम है, इट इज सो सो कंफ्यूजिंग। वो हकीकत जो है उससे दूर हटते चले जाते हैं, और उनकी जिंदगी का मकसद जो है वो कहीं पे ना गड़बड़ाने लगता है। वो जीते हैं इसी की वजह से। और आप देखिए, जो वर्चुअल वर्ल्ड है, ये बाकी आपकी जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। आप जीती हैं, आपके रिश्ते हैं, यहाँ से हटके आप सिर्फ और सिर्फ अगर घिर जाते हैं ये नेट की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, आप देखिए जितने सुइसाइडल केसेस होते हैं, कहीं पे ना कहीं पे आपकी अहमियत जो है वो आप गलत जगह लगाने लगते हैं। ठीक है, आप इन्फ्लुएंसर हैं, अच्छा लगता है जैसे इन्होंने अभी बताया, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं उनके पास कॉम्पिटेंस कितनी है वो भी तो देखना चाहिए ना। अब आप देखिए, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं कोई ऐसी बात, मेरे भी इतने साल हो गए मुझे मीडिया में रहते हुए, तो मेरे भी लोग सुनते हैं। आप नहीं मानेंगे, कई जगह जब मैं पब्लिक गैदरिंग में जाती हूँ तो लोग मुझे पहचान लेते हैं और कोट करते हैं, आपने ये बात कही थी, वो फला। मुझे अचंभा होता है, बिकॉज आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, और मैं हकीकत से जुड़ी हुई हूँ। मेरा मुद्दा, जब भी मैं कोई प्रोग्राम में आती हूँ, मेरा मैसेज ये होता है कि मेरे को आवाम सुन रहे हैं, उनके लिए कोई खास मैसेज मैं अगर दे सकूं, तो वहां से जो है ना ये गड़बड़ाने लगते हैं। इन्फ्लुएंसर जो है, इनका जीना मरना सब वहीं पे टिक जाता है। आप देखिए, हमारे अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने प्रोग्राम के लिए बुलाया बॉलीवुड में। बॉलीवुड में भी ये है कि मेरे फिल्म जो है नहीं टिक रही है, तो मैं क्या करूं? तो दे बिकम सुइसाइडल। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आपका जीना मरना जो है, हकीकत जो है, जो वाकई जिंदगी से जुड़ी हुई पहलू है, वहां तक सीमित होना चाहिए। और ये अगर आप, जैसे मीशा की आप बात कर रहे हो, हुआ क्या, ये सिमट गई सिर्फ और सिर्फ
वो नेट के वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ जो चीज आपको सामने दिखती है ये हकीकत नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है आपकी। और आप इंस्टाग्राम में अगर जुड़ते हो इंस्टाग्राम से, वो भी आपकी दुनिया नहीं बन सकती। वो एक एस्पेक्ट है आपकी जिंदगी की, ठीक है, रखिए, बरकरार रखिए, लेकिन उसकी वजह से जीना मरना अगर आपको इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है तो प्लीज सीक हेल्प। इट्स नॉट दी लाइफ फॉर यू। यू जी शुड बिल्कुल। रियलाइज दैट। नहीं अगर नहीं आप बिल्कुल। रियलाइज नहीं करते हैं भट्ट जी, मैं बताऊंगी, यहीं से शुरुआत होती है न्यूरोसिस की, साइकोसिस की। आप हेलुसिनेट करने लगते हैं, एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में ये रहना पसंद करते हैं। आप समझते हैं कि ये मेरे चाहने वाले हैं, ये हकीकत में आपके चाहने वाले नहीं हैं। अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आपके चाहने वाले नहीं हैं। इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है आप जी रही हैं, आप मर रही हैं, लेकिन आप डिल्यूजनल वर्ल्ड में घिर जाते हो। आप यकीन करने लगते हो, फॉल्सिफाई करने लगते हो अपने आप से कि नहीं, यही लोग मेरी जिंदगी के मकसद हैं। जी तो दैट इज वेरी डेंजरस। नहीं, यस मैम, सही कह रही हैं आप। और वो देखिए कि किसी की जान चली गई उस लेवल पर। जैसा मैंने आप कहा बिजॉन साहब, यहीं से सिक्के का दूसरा पहलू आता है बिल्कुल। मतलब आप सीमलेस उसमें चले जाते हो। एक तरफ एक इन्फ्लुएंसर जिसको दिन रात चिंता है कि मैं ऐसा क्या कंटेंट बना दूं कि मेरे लाइक्स बढ़ें, मेरे को देखने वाले बढ़ें, और उस कंटेंट क्रिएशन में कई बार वो ये भी भूल जाता है कि मेरे को बहुत सारे लोग देखेंगे और मुझे फॉलो करेंगे और उन चीज़ों को जो मैं बताऊंगा। अब ये भी एक अलग साइकोलॉजी में आऊंगा थोड़ी देर में, जयंती मैम के साथ पूछूंगा। मेरे साथ भी ये होता है कि आपने जैसे ही किसी कंटेंट क्रिएटर को देखा, ऐसा लगता है कि जो वो बोल रहा है वो बिल्कुल सही। अगर वो कह रहा है कि सुबह इतनी बजे उठ के ये भिगो के ये खा लो, ये पी लो, तो पता नहीं क्यों आपका माइंड ऐसा हो जाता है। आपको लगता है कि हाँ ये करना चाहिए और ये तो सही होगा और इसी से मैं ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ये जो, और ऊपर सब इसमें पैसा इन्वॉल्व हो गया है। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है बिजॉन साहब, इसमें इन्फ्लुएंसर भी लगभग उसी चीज का शिकार हो रहा है। हम क्योंकि उनकी बात कम करते हैं क्योंकि उनकी संख्या कम है, और जो इस तरफ है, जो फॉलोअर है या जो कंज्यूमर है, जो देख रहा है उसको, उसके लिए भी मतलब पूरी दुनिया ही अजीब सी हो गई। पता नहीं क्या क्या चीजें परोसी जा रही है। तो विपिन भाई, हम लोग के पैनल के डॉक्टर जयंती बहुत ब्यूटीफुली समझाए हैं। यू सी, हमारे 4 डिकेड्स होते हैं कंज्यूमर मूवमेंट में। हमारा केवल एक ही लक्ष्य रहा कि एम्पावर द कंज्यूमर टू टेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। जब हम उनको एम्पावर करते हैं तो एम्पावरमेंट शुड बी थ्रू क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। इसलिए हम लोग सरकार को बाध्य किए कि इन्फ्लुएंसर्स का भी कोड ऑफ कंडक्ट बननी चाहिए। Because everything, all commercial activity are based on 2 pillars. One is ethics and the other one is consumer protection. So what we have to understand कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई भी commercial activities में है, ethics is paramount. You can't compromise on that. And ethics comes from your own personal conscience. आप greedy हो सकते हो, which will lead you to unfair trade practices. बट ग्रीडीनेस इज नॉट गुड, यू हैव टू बी फेयर। और जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उसका सही मात्रा से रिटर्न भी मिलना चाहिए। एज कंज्यूमर वी ऑलवेज एनकरेज दैट यू मस्ट गेट दैट वैल्यू एज द कंज्यूमर सीक्स वैल्यू। जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो भी वो वैल्यू सीक कर रहा है। सो इट्स अ ऑल स्टेक होल्डर इनिशिएटिव, जहां पर रेगुलेटर भी एक काम करता है, जो लॉ मेकर्स है वो भी काम करते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी बनाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो व्हाट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड इज इट इज ऑल एक्चुअली द कॉर्नरस्टोन इज एथिक्स, ऑनेस्टी, टू बी ट्रूथफुल। एंड हम लोगों का ऑलवेज एक ही लक्ष्य रहा एज कंज्यूमर अवेयरनेस एंड एडवोकेसी पर्सन कि लोगों को उनका हक है चॉइस, उनको सारे हक है कि उनका जो इंडिपेंडेंट थॉट है उसको हम लोग बिल्कुल उनका क्रिएटिविटी को किल ना करें। जी नहीं, ठीक, सही कह रहे हैं आप बिजॉन साहब, लेकिन बड़े अच्छे शब्द आपने बोले। सोनिया, प्रॉब्लम यह है कि क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, छोड़ दीजिए, वो एक अलग ही पहलू हो जाएगा। ये बिल्कुल गायब है। मतलब इतने लोग आ गए हैं, इतनी तरह की बातें करते हैं। इवन फॉर एग्जाम्पल जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, अब 4 डॉक्टर आके अलग अलग बातें बोल रहे हैं, तो मैं तो कंफ्यूज ही हो जाऊंगा ना, भले वो चारों डॉक्टर ही हैं। पहले तो ये कि 90% तो डॉक्टर नहीं होते, जो मैं अगर हेल्थ ही एक सब्जेक्ट उठा लूं,
पता नहीं क्या क्या बताते हैं। हेल्थ इसलिए क्योंकि सेंसिटिव है, आप कुछ गलत कर जाएंगे नुकसान हो जाएगा आपका। एक बार आप कपड़े वपड़े खरीद लेंगे, जूते चप्पल खरीद लेंगे, उसमें नुकसान नहीं होगा, थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर, लेकिन हेल्थ पे अगर कुछ एडवर्स इंपैक्ट आ गया तो गलत हो जाएगा। लेकिन कोई ना अकाउंटेबिलिटी है ना कोई ऑथेंटिसिटी है, बस जो जिसके मन में आ रहा है। और उद्देश्य क्या, एक ही, मेरे फॉलोअर बढ़ जाएं, मेरे लाइक बढ़ जाएं, और अगर आपकी उससे कोई कमाई हो रही तो वो बढ़ जाए। तो वो भी ऐसे एक इकोसिस्टम हो गया है। आपने जो बोला, एक इन्फ्लुएंसर, फॉलोवर, ब्रांड्स, क्योंकि काफी सारे ब्रांड्स भी ये पुश करते हैं, दे डोंट सी मीनिंगफुल कंटेंट, दे डोंट सी एंगेजमेंट। वो देते हैं इनके इतने सारे फॉलोअर्स है तो इतना पेमेंट है, दे डिक्टेट आल्सो द कंटेंट। तो in fact because of that also a lot of influencers just keep creating content together, they buy followers. So there are a lot of layers within the layers. As you rightly said, आजकल के तो चैट जीपीटी के जमाने में तो काफी सारा कंटेंट वैसे भी मिल जाता है। But the whole objective for the young influencers who are coming, there are no entry barriers. आजकल कोई भी उठ के फोन उठा के रील बना के खुद को इन्फ्लुएंसर समझता है, फिर वो कुछ भी हो। We have seen the content, sometimes it is ridiculous, it is not authentic, the objective is only not there. So ये सारे influencers, and unfortunately ये जो हम देख रहे हैं, इनके followers रिमोट प्लेसेस से आ रहे हैं। मतलब if you see the demographics, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनको इतना कंटेंट, फ्री कंटेंट मिल रहा है, they are consuming it, and it is very surprising. So as I said, there are no entry barriers. तो कोई भी उठ के इन्फ्लुएंसर, अपना खुद को इन्फ्लुएंसर बोल रहा है, they are trying to get a higher level up in their friend circle, or in their their circle of people. So I think that is very important कि एक कोई ओरिएंटेशन होना चाहिए, या कोई क्या बोलते हैं, रेटिंग होना चाहिए। कुछ तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को भी रेट किया जाए या उनके कंटेंट को भी रेट किया जाए अंडर द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। बहुत कुछ ऐसे हो रहा है। बिल्कुल सही। वैसे आज इतना समय नहीं, इतना मौका नहीं तो आखिरकार ये सब किसी प्लेटफॉर्म पर ही तो हो रहा है, तो क्या उस प्लेटफॉर्म की एक जिम्मेदारी बनती है? वो बात शायद एक लंबी और दूसरी बात हो जाएगी, वो भी किसी दिन उठाएंगे। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आएंगे और जयंती मैम से थोड़ी यही बात मैं फिर लेके जाना चाहूंगा कि वो जो साइकोलॉजी, चाहे वो इन्फ्लुएंसर की बात कर लूं या वो रिसीवर की बात कर लूं, जो देख रहा है, जो कंज्यूम कर रहा है, वो भी उसी साइकोलॉजी का शिकार है। वो हर चीज को मान लेता है कि ये तो सही है और फिर वो विक्टिम फॉल करता है। छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। इन्फ्लुएंसर, ये काम नहीं आसान। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक दुखद घटना घटी और एक देश की प्रतिभाशाली इन्फ्लुएंसर सिर्फ इस बात के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी कि उनके फॉलोअर्स घटने शुरू हो गए थे। इतना वो प्रेशर में आ गए और अब उनका परिवार अपील कर रहा है कि प्लीज़ ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, जो ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पर आप इस तरह से मत जुड़ जाइए कि इसी को सब कुछ मानिए या इसी को सब कुछ समझिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ वर्चुअलिटी है, एक्चुअल नहीं है। और यही बात हमें भी समझनी चाहिए। प्लेटफॉर्म्स ठीक हो सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल, उन पे होने वाली चीज़ें क्या सही गलत, उसमें तो अंतर आपको हमें करना ही पड़ेगा ना। मेरे तीनों मेहमान मेरे साथ हैं। जयंती मैम, तो जो ये दूसरा वाला साइड है, हमने इन्फ्लुएंसर वाली साइड मैंने आपसे पूछी, और वही उससे कई ज़्यादा बुरी स्थिति में वो साइड है जो उसे कंज्यूम कर रही है, वो खुद कंज्यूम हो जा रही है। क्योंकि दिन रात इतना सारा रील और इतना मटेरियल देखना, पहले तो वही मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, फिर उसमें से जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप के, क्योंकि हर तरह की रील बन रही है, हर तरह का कंटेंट बन रहा है और वो सब कंज्यूम हो रहा है। देखिए, मेरा जो प्रोफेशन है, ऑल ऑफ अ सडन इट हैज बिकम वेरी ग्लैमरस। आपको लगता है जो चीज दिखती नहीं है, आपके मन के बारे में, आपके इमोशंस के बारे में हम बात करते हैं, तो बहुत लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, जो कोई भी मीडिया में जाता है, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इंटरनेट है, वो इंसान वल्नरेबल होता है, परेशान होता है, तब वो हाथ में वो चीज लेके खोलता है, तो ही इज ऑलरेडी वल्नरेबल। और वहां पे अगर कोई गलत मैसेज जाता है, जैसे झोला छाप डॉक्टर्स की हम बात करते थे, और वहां पे रोक टोक के लिए सरकार ने बहुत सारी
पैरामीटर्स फिक्स किए। उसी तरह से जब आप मीडिया में आते हो, इंटरनेट में आते हो, या इंस्टाग्राम में जुड़ के कुछ चीजें आप सामने रखते हो आवाम के लिए, मेरे ख्याल से एथिकल कंपोनेंट इज वेरी वेरी मैंडेटरी। क्योंकि जो सुन रहा है आपको, वो यकीन करने लगता है, क्योंकि वो वल्नरेबल ऑलरेडी है। उसकी जो अपनी सोच है, उसकी जो अपनी सूझबूझ है, वो कहीं पे छोड़ देता है उसको। ही डजंट इवेलुएट व्हाट ही इज लिसनिंग, व्हाट ही इज सीइंग, क्योंकि ऑलरेडी वो वल्नरेबल होता है। और मन एक ऐसा चीज है, साइकी आपकी एक ऐसी चीज है जो आपकी इम्यून सिस्टम को भी दरकिनार कर सकती है। तो अगर देखिए, हम साइकोथेरेपी देते हैं, हम दवाई नहीं देते, हम इंजेक्शन नहीं देते, हम आपके सोच तक पहुंचते हैं एक जरिए के तहत। और वो जरिया होता है आपके साथ कम्युनिकेशन। अगर आप कम्युनिकेशन में ही गड़बड़ा रहे हो, तो ये आवाम के लिए खतरा बन सकता है। और ये आवाम के लिए खतरा बनाते बनाते खुद के लिए भी जानलेवा साबित हो जाता है, क्योंकि आप यकीन करने लगते हो कि यही हकीकत है। विपिन जी, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ जो इन्फ्लुएंसर है उनको ब्लेम नहीं करती, उनके पारिवारिक माहौल को भी ब्लेम कर रही हूँ। क्योंकि ये अंदर से इमोशनली खोखले लोग होते हैं, जो यकीन करते हैं कि इनका रिश्ता, इनका वर्ल्ड सिर्फ और सिर्फ वो वर्चुअल एग्जिस्टेंस है। तो इसके साथ जो आसपास के लोग हैं, वो भी इनको शायद प्रोबेबली एनकरेज करने लगते हैं, बगैर पहचाने कि दिस कुड बी अ थ्रेट टू हिज और हर लाइफ ऑल्सो। सो फॉर हेवन सेक, टेक कॉग्निजेंस कि ये हकीकत नहीं है। रिश्ते जो हैं वो बहुत अहमियत रखती है आपकी जिंदगी के लिए, आपके मौत के सामने के लिए। हैजर्ड्स जो है जिंदगी की, उतार चढ़ाव जो है, आज जिंदगी जीना बहुत चैलेंजिंग है। विपिन जी, इतने बच्चे आते हैं मेरे पास, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, स्ट्रेस के वजह से वो नींद नहीं ले पाते हैं, सो नहीं पाते हैं रात को, एंड दे हैव नाइटमेयर्स। सो ये चीज, ये हकीकत है आज की दुनिया की। तो वहां पे अगर आपकी बॉन्डिंग सही नहीं है, तो हम इस तरह से मिशा के जैसे लोगों से हमारी अफसोसजनक बात है मैम, बिल्कुल बिल्कुल लगते रहेंगे। राइट। तो कंक्लूड दिस, मैं बिजॉन साहब के पास आ रहा हूं, क्योंकि आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की थी, एक सिस्टम की बात की थी। बिजॉन साहब, जैसे आज ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये भी मीडिया ही है, हम अब इतने सालों से कर रहे हैं, लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी। आज जब आप 3 मेहमान आए, तो दिन भर मैंने और मेरे 4 साथियों ने बैठ के डिस्कस किया किसको बुलाना है, किनसे क्या बात करनी है, कौन है, ऑथेंटिसिटी क्या है। और आप जाने माने चेहरे हैं, कई सालों से आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी कहीं भी ला के दिखा दिया। तो एक अकाउंटेबिलिटी है। शो पे भी मैं वही बातें करूंगा, दिखाऊंगा जो मैं दिखा सकता हूं। एक बॉडी, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, वहां आंसरेबल है। इसके ऊपर फिर एक पूरी बॉडी है जो कि पूरा ये मीडिया को देखती है, उसके लिए आंसरेबल है। देश का लॉ है। लेकिन दिक्कत यही हो रही कि ये जो बड़ा सा सिस्टम बन गया, इकोसिस्टम, यहां पर कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और ना कोई नियम कायदे कानून नहीं है। क्या यही एक कमजोर कड़ी है जिसकी वजह से ये सब हम देख रहे हैं, और आगे ये और भी खराब हो जाएगा अगर इसको आज चेक नहीं किया गया? विपिन भाई, बिल्कुल सही चीज आपने बताया। एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी है, हमारे देश में कानून है, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जिनको रख रखाव करना चाहिए, जो रेगुलेटर्स हैं, वो यदि सो जाते हैं तो फिर हम लोगों को उनको जगाना पड़ता है। और उनको यदि हम नहीं जगाएंगे, तब इस ढंग का सुइसाइड होना अनिवार्य हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को ऑलवेज ये कोशिश करना है कि जब कानून है, लॉ मेकर्स कानून बनाए हैं, पॉलिसी मेकर्स ने रेगुलेटर्स बनाए हैं। आपको मालूम है, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिए, सीएनबीसी आवाज क्यों एक ब्रांड बन गया, क्योंकि वो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन पे बिलीव करते हैं, इसलिए ब्रांड बन गया। और उनको एक डर है कानून से, वो डरते हैं कानून से, तो इसलिए वो कभी भी गैर कानूनी कोई काम करेंगे नहीं। लेकिन आज सोशल मीडिया में लोग इसलिए बढ़ जा रहे हैं गैर कानूनी काम करने से, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देने से, क्योंकि रेगुलेटर इज नॉट कमिंग अप बहुत एक्टिवली अगेंस्ट सच पीपल। रेगुलेटर को जगना पड़ेगा, रेगुलेटर को रोकना पड़ेगा। कानून कौन रेगुलेट इस समय, बिजॉन साहब, कौन रेगुलेट कर रहा है? मतलब कोई इफेक्टिव रेगुलेटर है? कैसे, किसके There is a ministry called Information and Broadcasting. That's the overarching ministry. आपको मालूम है, ब्रॉडकास्टिंग लॉ बनाए हैं, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, सारे चीज बनाए हैं हम लोग। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, मोदी जी ने एक नया कानून लाया है कंज्यूमर
प्रोटेक्शन के लिए। तो अब जब तक वो रेगुलेटर जैसे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उनके पास पूरा हक है, कानूनी हक है, वो बैठ के केवल शो कॉज नोटिस ना जारी करे, वो इनको बंद करे। पर ओके, आप कह रहे हैं कि वो अथॉरिटीज यहां पर आए, लेकिन अभी सोशल मीडिया एज पर से कोई रेगुलेटर डायरेक्टली नहीं है, लेकिन क्या अब उसकी जरूरत लगती है? No, बिल्कुल, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को एक पब्लिक कंसल्टेशन करके, लॉ मेकर्स को इन्वॉल्व करके एक नया कानून लाना चाहिए, ताकि जो कोड ऑफ कंडक्ट कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बनाया है इन्फ्लुएंसर्स के लिए, उनका रख रखाव वो लोग देख सके। वो मतलब इस ढंग का मतलब ना करें जहां पर लोग जी बिल्कुल ठीक। तो क्योंकि समय समाप्त हो रहा, कोड ऑफ कंडक्ट आया था, बिल्कुल आपकी बात सही है। सेंसर बोर्ड की तरह कोई एक हमारे पास बोर्ड इवैल्यूएट करने वाली होनी चाहिए, जो मेंबर्स जो हैं, जहां पे हमें इस तरह की चीजें दिखे, इस तरह की मैसेजेस दिखे जो हमें लगता है गलत है, दैट शुड बी सेंसर्ड। राइट राइट। सोनिया, आई थिंक आप भी इसी मत में होंगी, आप खुद एक इन्फ्लुएंसर हैं। मेरा एक ही पॉइंट है कि जो भी इन्फ्लुएंसर है उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को, लाइक जो हम अभी इतने सालों से कर रहे हैं। आई थिंक इट्स इवन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो नए आ रहे हैं ये फील्ड में, उनको थोड़ा गाइडेंस और ओरिएंटेशन देना। हाँ, बट फिर भी एक अगर प्रॉपर रेगुलेटर हो जो चीजों को रेगुलेट करे, क्योंकि अब इतने बड़े मास को ये इम्पैक्ट करने लग गया है कि आप रीच आउट, इफ वी क्रिएट अ स्मॉलर कम्युनिटी टू हेल्प। But today what is बिल्कुल, वो भी है, वो बात आपकी सही है, वो बात आपकी सही है, लेकिन चूंकि अब इसमें पूरी which is a larger board, so it's difficult for them to control and oversee, and अगर कोई इन्फ्लुएंसर किसी इशू में जा रहा है, for that person to reach out। हाँ, पर प्रॉपर एक गाइडलाइन हो, जो कि है भी, बनाई भी गई है इन्फ्लुएंसर्स गाइडलाइन, लेकिन अब वो जैसे अभी बिजॉन साहब ने कहा कि कितनी फॉलो हो रही है, उसको कैसे देखा जाए, क्या एआई की मदद ली जाए, किस तरीके से उस पर काम किया जाए। लेकिन नाउ दिस इज अ नीड ऑफ द टाइम, क्योंकि ये मीडियम अब इतना ज्यादा रीचेबल है और इतना ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है, बनाने वालों को भी और कंज्यूम करने वालों को भी, कि अगर इसको आपने नहीं देखा, जैसे अभी ओटीटी के लिए जिक्र आया था, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा आप इसके लिए गाइडलाइंस बनाइए कि किस तरह का कंटेंट जाएगा, आप उसे खुला नहीं छोड़ सकते, उसी तरह की कोई चीज। एंड दिस इज राइट फॉर एवरीबॉडी, वरना आए गाए बगाए हमें ऐसी चीजें सुनने देखने को मिलती रहेगी। और चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अब फिलहाल समय समाप्त हो रहा है। लेकिन जितनी भी बात हुई काफी सारगर्भित, काफी सही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। एंड आई होप एक गहरा मैसेज इस पूरी बातचीत में जो मिशा के परिवार से भी आ रहा है और हमारे जो मेहमानों ने अपनी बात रखी उससे भी आ रहा है। सेंसिटिव होने का वक्त है, अकाउंटेबल होने का वक्त है और क्रेडिबिलिटी को बचाने का वक्त है, चीजों को सही तरीके से करने का वक्त है, नहीं तो दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।